ये मैथ का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्किप मत करना। ये बोर्ड एग्जाम के लिए हमेशा आता रहता है। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। 5 नंबर का है। समाकलन करना है तो देखो कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन करना है तो हम देखो यहाँ पर प्लस है तो हम इसे अलग अलग लिख लेंगे ऐसे। इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/log एक्स का होल स्क्वायर dx, यहाँ भी dx। अब देखो हम इसे इसी तरह रहने दो, इसे लिखते हैं तो कुछ नहीं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं और हम आइलेट लगाएंगे। तो जब भी हम 1 मान कर लगाते हैं तो इसे हम सेकेंड फंक्शन मानते हैं और इसे फर्स्ट फंक्शन। ठीक, तो आइलेट जब फार्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, उसका फार्मूला देखो। मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है और यह सेकेंड फंक्शन dx, तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का माइनस इंटीग्रेशन dy/dx फर्स्ट फंक्शन का इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का, फिर इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक, यही हमारा फार्मूला होता है। अब हम इसी फार्मूला को यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है लॉग एक्स, यह फर्स्ट फंक्शन है मेरा। अब क्या है इंटीग्रेशन 1 का dx, 1 है आई नहीं 1। अब देखो माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन का अवकलन लॉग एक्स का अवकलन करना है। क्या dy/dx लॉग एक्स। ठीक, और क्या करेंगे फिर इंटीग्रेशन कर देंगे 1 dx, फिर इसका भी इंटीग्रेशन है। ठीक, अब देखो क्या होगा, यहाँ से लॉग एक्स। अब 1 का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा x माइनस, यहाँ से देखो इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ पर क्या करना है अवकलन लॉग एक्स का। तो ये देखो लॉग है, हम इसका करेंगे चेन रूल के अनुसार। चलो तो हम लॉग का करेंगे तो ये मान लो x है, कुछ टाइम के लिए इसे x मानो, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, x की जगह क्या है लॉग एक्स है। ये हो गया। अब हम इसके आगे का करेंगे लॉग एक्स का करेंगे तो क्या होता है 1/x, फिर x का करेंगे 1 गुणे। अब देखो 1 का करेंगे इंटीग्रेशन x के सापेक्ष तो x, अब इसका भी क्या है dx के सापेक्ष अवकलन है। अब इसके आगे देखो, और ये हमारा फंक्शन चल रहा है ये वाला, इसी तरह इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे इसी तरह लिख देंगे। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा लॉग एक्स, यहाँ से x बाहर लिख लेते हैं, ये वाला आगे माइनस। देखो x से x कट गया, यहाँ से क्या बचा 1/log x dx प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। अब देखो क्या करेंगे, अब फिर से आइलेट वाला लगाओ। यहाँ भी 1 मान लो। ठीक, और इसे सेकेंड फंक्शन मान लो और इसे फर्स्ट फंक्शन मानकर फिर यहाँ पर हम आइलेट लगाएंगे। तो ये तो ऐसे ही लिखेंगे एक्स लॉग एक्स माइनस, देखो हम पूरा बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि माइनस है। अब देखो क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देंगे। ठीक, अब सेकेंड का इंटीग्रेशन x का करेंगे तो x हो जाएगा, 1 का करेंगे तो x के सापेक्ष माइनस इंटीग्रेशन 1/x का क्या करेंगे 1/x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और फिर log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा
1/x हो जाएगा। अब फिर गुणे, अब क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब इसका क्या करना है, पूरा dx, और आगे क्या है, प्लस ये है 1/log x स्क्वायर dx। ठीक, अब देखो क्या होगा आगे। तो देखो अब क्या होगा, वो थोड़ा से लाइट चली गई थी। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो x log x माइनस, यहाँ से देखो x अपन log x माइनस x अपन log x, यहाँ से देखो माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखो यहाँ से क्या है, x से कट गया, यहाँ से फिर देखो ये माइनस है, यानी यहाँ पर माइनस ही आएगा। माइनस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर dx। ये वाला फंक्शन ये है, और यहाँ से मिला ये, और ये यहाँ से, और ये यहाँ से। अब देखो ये और ये सेम फंक्शन है, इंटीग्रेशन भी है और सेम है, तो कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, x log x माइनस x/log x प्लस c। यही हमारा आंसर है। कभी कभी कह देगा सिद्ध करने के लिए दे देगा कि आप फंक्शन y बराबर इतना है तो इतना सिद्ध करो। और कभी कभी ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में हमेशा आता रहता है, इसे स्किप मत करना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पाने के लिए चैनल पर बने रहें। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% पेपर में आएगा, क्योंकि मैंने भी पेपर अभी जस्ट अगले ईयर में दिया था, अच्छे मार्क आए थे मैथ में। तो मैं सोचा आप लोग को भी अच्छे से क्वेश्चन बताऊं जो इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं आगे।